नमस्कार दोस्तों। प्रोस्टेट ग्रंथि और उसकी बीमारियां ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। जनमानस में लोगों को इसके बारे में काफ़ी जिज्ञासा रहती है, क्योंकि आजकल जो है हेल्थ चेकअप का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है और इसके दौरान अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी की जाती है और जिसमें प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज़ बढ़ा हुआ आता है। तो कई मरीज़ इसको लेकर इनके बहुत सारे सवाल होते हैं। इसी के बारे में इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार झा और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या पुरुष जननांगों का एक हिस्सा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई अन्य ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि टेस्टिस, पेनिस इत्यादि, सेमिनल वेसिकल्स। प्रोस्टेट भी इसी का एक हिस्सा है। ये एक 18 से 20 ग्राम का एक ग्रंथि होती है, जो कि हमारे पेशाब की थैली, जैसे ये पेशाब की थैली है और ये पेशाब की नली है, इसके जस्ट पेशाब की थैली के जस्ट नीचे पेशाब की नली के चारों ओर स्थित ये ग्रंथि होती है। और इसका नॉर्मल काम हमारे शरीर में हमारे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना है। प्रोस्टेट ग्रंथि से कुछ ऐसे सिक्रीशंस निकलते हैं जो कि हमारे पेशाब की नली में जाकर जमा होते हैं और वीर्य के साथ मिलकर शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। अब प्रोस्टेट ग्रंथि की बीमारियां जो हैं, इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं मुख्यतः। एक तो होता है प्रोस्टेट ग्रंथि का संक्रमण, जो कि यंग या ओल्ड किसी भी एज में हो सकता है। इसको हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाकर आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्रंथि का उम्र के साथ साधारण बढ़ना, यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, इस बीमारी की जानकारी हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये प्रोस्टेट ग्रंथि का साधारण साइज में बढ़ना है। एक होता है आखिर में जो तीसरी बीमारी है, वो है प्रोस्टेट कैंसर, जो कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। प्रोस्टेट कैंसर की कोशिकाएं जब बिना कंट्रोल के बढ़ने लगती हैं, तब उसको प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। वो बीमारी एक टोटली अलग बीमारी है। और ये बीमारी जो साधारण बढ़ना है उम्र के साथ साथ, इसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या बीपीएच कहते हैं साधारण मेडिकल भाषा में। तो इस बीमारी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बढ़ती उम्र के साथ साथ दोस्तों देखें, कुछ रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं, उनमें लगभग 70% लोगों में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या पाई जाती है। पर हर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जो है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता। मतलब अगर सिर्फ अल्ट्रासाउंड में प्रोस्टेट का साइज बढ़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए या सिम्टम्स आपको होंगे, ऐसा नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज जब बढ़ जाता है, तो ये नली जो है बीच की पेशाब की, ये दब जाती है और इसी के फलस्वरूप सिम्टम्स पैदा होते हैं। पर हर मरीज में ऐसा नहीं होता है। कुछ मरीजों में प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज बाहर की तरफ बढ़ता है, तो ऐसे मरीजों में नली की तरफ ना होकर बाहर की तरफ बढ़ता है। ऐसे मरीजों में प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्टम्स ना के बराबर होते हैं, साइज के बढ़ने के बावजूद। तो सवाल ये उठता है कि बढ़ता क्यों है? उम्र के साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की थोड़ी कमी आ जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल हार्मोन होता है, ये थोड़ा बढ़ जाता है। साथ ही कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि जिनका लेवल प्रोस्टेट में और उसके आसपास के रक्त कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट के जो कोशिकाएं हैं, वो साइज में भी बढ़ जाती हैं और नंबर में भी बढ़ जाती हैं। जब वो ऐसे बढ़ जाती हैं, तो फिर वो एक जगह एकत्रित होकर छोटे-छोटे नोड्यूल्स का रूप ले लेती हैं और ये बीपीएच के नोड्यूल्स धीरे-धीरे बड़े होकर साइज में बड़े हो जाते हैं और फिर मूत्र नली में दबाव पैदा करते हैं, जिसके वजह से हमें सारे सिम्पटम्स होते हैं। अब सिम्पटम्स की बात करें, सिम्पटम्स या लक्षण पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि हमें प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है? तो इसके जो सिम्पटम्स हैं, ये एक तो बहुत धीरे-धीरे उत्पन्न होते हैं। बहुत समय तक धीरे-धीरे 2-2%, 3-3% करके महीने, 2 महीने, सालों में ये जो है सिम्पटम्स बढ़ते हैं। तो कई बार मरीजों को पता नहीं चलता है कि उनको प्रोस्टेट के सिम्पटम्स हो रहे हैं।
प्रोस्टेट के जो बीपीएच के सिम्पटम्स हैं, इनको मुख्यतः 2 भागों में बाँटा गया है। एक तो रुकावट वाले सिम्पटम्स, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्पटम्स जिसको कहते हैं, और एक होते हैं इरिटेटिव सिम्पटम्स जो इरिटेशन से उत्पन्न होते हैं, पेशाब की थैली के इरिटेशन से। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्पटम्स हैं वो मतलब पेशाब का रुक-रुक के आना, पेशाब धीमी गति से आना, पेशाब में ज़ोर लगाने की ज़रूरत, पेशाब करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ रह गया है, फिर से जाके कर लूँ। तो इस तरह के सिम्पटम्स होते हैं। इरिटेटिव सिम्पटम्स की मैं बात करूँ तो दिन में या रात में बार-बार पेशाब की जाने की इच्छा होना, साथ ही पेशाब लगी तो रोक नहीं पा रहे हैं, तुरंत भाग के जाना पड़ रहा है। इस तरह की सिम्पटम्स जो हैं, जिसको अर्जेंसी कहते हैं, ये प्रोस्टेट में देखे गए हैं। कई बार ये सिम्पटम्स जो है दूसरी बीमारियों से भी मेल खाते हैं, जैसे कि ओवर एक्टिव ब्लैडर में इरिटेटिव सिम्पटम्स जो मैंने अभी बताए ये हो सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के भी शुरुआती लक्षण कुछ-कुछ बीपीएच से मिलते-जुलते हो सकते हैं। तो ऐसे मरीज़ों में जो है सिर्फ़ सिम्पटम्स के आधार पर ये डिफरेंशिएट करना कि ये बीपीएच है या प्रोस्टेट कैंसर, ये बहुत मुश्किल होता है। जब भी आपको, मेरी तो सलाह ये है, जब भी आपको ये सिम्पटम्स हों या हेल्थ चेकअप के दौरान आपको एनलार्ज्ड प्रोस्टेट की रिपोर्ट सामने आई है, तो आप सीधा किसी केमिस्ट से दवा लेने के बजाय आप यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करें। वो आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री रिव्यू करते हैं, आपको अच्छी तरह एग्ज़ामिन करते हैं, आपके प्रोस्टेट को एग्ज़ामिन करते हैं, कुछ साधारण ब्लड और यूरिन के टेस्ट करते हैं, पेशाब का फ्लो टेस्ट करते हैं और फिर आपके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हैं। हर एनलार्ज प्रोस्टेट के मरीज को ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जिनको होती है उनको सही टाइम पे ट्रीटमेंट देना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर आगे इसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। बढ़े हुए प्रोस्टेट के वजह से अगर हम ट्रीटमेंट नहीं कराते, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? बार-बार यूरिन इन्फेक्शन हो सकते हैं, पेशाब के रास्ते में स्टोन्स हो सकते हैं, किडनी में बैक प्रेशर चेंजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से किडनी में सूजन या किडनी का फंक्शन कम हो सकता है। तो या पेशाब में बार-बार खून आने की समस्या हो सकती है। कई मरीजों को इतना प्रोस्टेट बढ़ जाता है कि पेशाब पूरी तरह से रुक जाता है और इमरजेंसी में आके उनको पेशाब की नली डलवानी पड़ती है। इसको एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं हम। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इनसे अगर बचना हो तो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि प्रोस्टेट ग्रंथि होती क्या है, उसका हमारे शरीर में नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, कैसे वो बढ़ जाती है, उसमें क्या बीमारियाँ होती हैं और उसके सिम्पटम्स क्या होती हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या बीपीएच की ट्रीटमेंट कैसी होती है और उसके इलाज में किन सब बातों का हमें ध्यान में रखना होता है। धन्यवाद।